नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसी उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट 2025 का जो काउंसलिंग फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से भरना है ताकि कोई त्रुटि जो है फॉर्म में नहीं रहे। सबसे पहले जेट 2025 के काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए आपको यूट्यूब पर ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोई किस प्रकार से बता रहा है, कोई किस प्रकार से बता रहा है। आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोस्ट ऑफ दी जो आपको देख वीडियो बनाने वाले हैं उन्होंने नहीं बताई है, जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आपके काउंसलिंग के शेड्यूल की बात कर लेते हैं। जो शेड्यूल है आपका, यानी कि 21 जो है 21/11 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और 27 नवंबर रात्रि 12 बजे तक ये आपकी काउंसलिंग के फॉर्म जो हैं, चॉइस फॉर्म भरने उपलब्ध रहेंगे रात को 12 बजे तक। उसके बाद में आपके पास में काउंसलिंग भरने का चांसेस नहीं रहेगा। पहली जो लिस्ट है वो 1 दिसंबर 2025 को डिस्प्ले की जाएगी, किस किस को कहाँ कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिला है। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज मिलता है तो आपको 1 दिसंबर को देखने को मिलेगी। उसके बाद में 7 दिसंबर तक आप जो है उस कॉलेज को, जो कॉलेज आपको मिला है पहली चॉइस में, उसको या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको उस कॉलेज में नहीं जाना है तो अवार्ड के लिए भी आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में वापस से 10 दिसंबर को जिन्होंने अवार्ड लगाया है या जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको फिर से दूसरी सूची जो है जारी की जाएगी 10 दिसंबर को, और 13 तक फिर से आपके पास में ऑप्शन रहेगा, इधर आप कॉलेज एक्सेप्ट करें या फिर अवार्ड के लिए जो है रिपोर्टिंग करें। और फिर आपके पास में फाइनल 15, 12 और 16/12 यानी कि 15 दिसंबर 16 दिसंबर को आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के साथ में कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपको कोई कॉलेज जो है अलॉट होता है, नहीं होता है तो फिर आपको इसके बाद में सीट कोई खाली रहेंगी तो ऑन द स्पॉट यानी कि स्पॉट काउंसलिंग होगी, फाइनल काउंसलिंग, जो 18 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 20 दिसंबर तक चलेगी। तो ये वाला प्रोसेस जो है आपके काउंसलिंग का रहने वाला है। काउंसलिंग के अंदर ये सभी, अभी काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी फॉर्म में सबमिट कर दिए हैं। काउंसलिंग जब हो जाएगी, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद में आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत रहेगी, जो आपको तैयार रखने हैं, ताकि जैसे ही आपके 15 दिसंबर आएगी, आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। सबसे पहले आपको 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। इनका माइग्रेशन और सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको साथ में चाहिएगा। अगर 12वीं क्लास के बाद में आपने 1-2 साल का गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिएगा। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल यानी कि जाति प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा राजस्थान का। एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट जेड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, या फिर आपके नज़दीकी जो भी चिकित्सालय वहाँ से भी आप ले सकते हैं, वो भी चलेगा। मेडिकल फिटनेस जो आपको कॉलेज में जमा करवाना है। अगर आप टीएसपी से बिलोंग करते हैं तो टीएसपी सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत रहेगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एक्स सर्विस में या उनके फादर आर्मी और पुलिस में हैं उनको डिफेंस सर्टिफिकेट चाहिएगा। और जिन्होंने, जो दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको पीएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ में आपके पास में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये भी आपको चाहिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल प्लस इनकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी, यानी कि इन सभी के एक एक सेट आपको फ़ोटोकॉपी भी बनाना है। ऐसे 2 सेट फ़ोटोकॉपी प्लस आपको एक ओरिजिनल सेट आपको कॉलेज में लेकर के जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको काउंसलिंग 2025 के लिए चाहिए, जेट की काउंसलिंग के लिए। अब हम एक नज़र मारते हैं कि टोटल सीट जेट के अंदर कितनी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। इस साल 2025 में जो सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर डाली है, जो आपको जेट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, इन सभी में से हमने जो है सीट मैट्रिक्स निकाल के जो है आपको यहाँ पर दिखाई है। टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज को मिला के जो टोटल सीटें हैं जेट के अंदर वो हैं 11,505, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 11,505 में से 5,865 सीटें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हैं, जिनमें नॉर्मल सीटें भी हैं और पेमेंट सीटें भी हैं। इन दोनों को मिला के 5,865 सीटें जेट 2025 के अंदर हैं। ये वो कॉलेज हैं जिनमें राजस्थान की पांचों यूनिवर्सिटी आ गई है, और पांचों यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं वो सभी इसके अंदर काउंट हो चुके हैं। 5,865 जो है जेट के अंदर टोटल सीटें हैं। 5,865 में से 4,915 गवर्नमेंट सीटें हैं, नॉर्मल सीट यानी कि जिस पर नॉर्मल जो पेमेंट लगता है, वो 4,915 सीटें हैं। उसके बाद में
950 जो है आपकी पेमेंट सीट हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, यानी कि 950 पेमेंट सीट हो जाएंगी जो गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर हैं। ऐसे विद्यार्थी, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल सीट और जो पेमेंट सीट होती है उन दोनों में अंतर क्या होता है। तो नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट के अंदर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे कि MPUAT, हमारी जो 5 यूनिवर्सिटी हैं, MPUAT उदयपुर, AU कोटा, AU जोधपुर, SKN जोबनेर और SKRAU बीकानेर, इन सभी के अंदर अगर किसी स्टूडेंट्स के, मान लीजिए नॉर्मल जो कट ऑफ जाती है, किसी स्टूडेंट्स के 320 नंबर हैं और 320 पर उसको नॉर्मल पर RCA कॉलेज मिल रहा है, लेकिन किसी स्टूडेंट के 300 नंबर हैं लेकिन वो चाहता है कि नहीं मुझे RCA के अंदर ही पढ़ना है, तो वो इसके साथ में पेमेंट दे करके पेमेंट सीट को भी ऑप्ट कर सकता है। यानी कि पेमेंट सीट का नॉर्मल सीट से जो है पेमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं MPUAT उदयपुर की, तो लगभग 14,000 के आसपास आपकी नॉर्मल सीट की पेमेंट जो है लगती है पर सेमेस्टर। वहीं पर पेमेंट सीट की बात करते हैं तो MPUAT की 50,000 पर सेमेस्टर आपको जो है फीस देनी होगी। अब हम फीस की भी बात कर लेते हैं। तो फीस की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ वाइज जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। MPUAT उदयपुर में नॉर्मल सीट का जो पेमेंट है वो 14,400 रुपये पर सेमेस्टर का है। ये सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी की उस पर उपलब्ध है, लेकिन हमने संक्षिप्त में, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा और वो कॉल करे जा रहे थे, तो उनके लिए हमने एक अलग से PDF बना के ये डाला है। ये PDF आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो नॉर्मल सीट हमारी MPUAT यूनिवर्सिटी की है 14,400 रुपये पर सेमेस्टर। अगर आप पेमेंट सीट लेते हो तो 51,900 रुपये पर सेमेस्टर रहेगी, यानी कि 1 साल के अंदर ये, इसको जस्ट आप डबल कर लीजिए, लगभग 1,03,000 के आसपास आपको ये फीस पड़ने वाली है पेमेंट सीट पर MPUAT। अब MPUAT के अंदर जितने भी कॉलेज आ गए, चाहे वो MPUAT का यूनिवर्सिटी कॉलेज हो जैसे RCA उदयपुर हो गया, चाहे वो भीलवाड़ा का हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहाँ पर भी पेमेंट सीट है सभी का पेमेंट सेम रहने वाला है। ऐसे ही जोबनेर के अंदर नॉर्मल जो सीट है उसका पेमेंट 11,600 रहेगा पर सेमेस्टर, और पेमेंट सीट का 35,000 पर सेमेस्टर रहेगा, यानी कि सालाना आपकी 70,000 रुपये फीस रहेगी पेमेंट सीट की। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की आप बात करते हैं तो 12,551 रुपये नॉर्मल सीट का रहेगा और 39,851 ये पेमेंट सीट रहेगी आपकी पर सेमेस्टर। सेम अगर हम जोधपुर सिटी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, तो 17,510 रुपये नॉर्मल सीट के पेमेंट रहेगा और 44,010 रुपये जो है आपके पेमेंट सीट का रहेगा पर सेमेस्टर। सेम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की आप बात करते हैं, जिन्होंने इस बार जेट 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवाया, 19,000 रुपये नॉर्मल सीट का रहेगा और 39,930 जो है वो पेमेंट सीट का रहेगा। ये पेमेंट सीट रहेगी, तो आप इसी को देखते हुए आपको कहाँ पर नॉर्मल सीट लेनी है, कहाँ पर पेमेंट सीट लेनी है, आपके जेट के अंदर कितने मार्क्स हैं, उसी को देखते हुए आपको जो है अपने कॉलेज जो सिलेक्शन है वो उसके बेसिस पे आपको करना है। अब बात आती है सर हम ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कैसे फिल करें जेट का, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने जो यूज़र आईडी है वो आपको फिल कर लेने हैं। मैं यहाँ पर हमारी यूज़र आईडी फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको जो है आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो आपको टेक्स्ट मैसेज पर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्राप्त हुआ है, वो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लेने हैं। उसके बाद में ये कैप्चा जो है आपको फिल करना है। ये फिल करने के बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो पेज है वो आपको खुलेगा। यहाँ पे जाकर के आप अपना जो सीट मैट्रिक्स है जेट का वो चेक कर सकते हैं। गाइडलाइंस जो हैं जेट के कि फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है, वो सभी आपको यहाँ से चेक कर लेने हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा समय ले रहा है, मुझे रिफ्रेश कर ले, एक बार मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आपको जो है रिसीव हुए हैं, तो उसमें आपका यूज़र नेम भी है और पासवर्ड भी है। मैं फिर से एक बार यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ यूज़र नेम
और पासवर्ड। साइन इन करने के बाद में आपको इस तरीके से जो है आपका डैशबोर्ड खुला देखेगा। यहाँ पर आप अपने मार्क्स वगैरह सब चेक कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है आपका व्यू ऑप्शन फॉर्म के अंदर फिल ऑप्शन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको ये दिखाएगा कि भाई आपको कॉलेज किस तरीके से भरना है, क्या क्या आपके पास में आपको सीट मैट्रिक्स जाके चेक करनी है। आपको एक बार आपने 5,000 पेमेंट कर दिया है कॉलेज चॉइस जो है लॉक करने के बाद में, उसके बाद में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो भरने से पहले ही आपको जितना चेंज करना है वो सब आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद में ये आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ने के लिए कहे हैं। और अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो ये 5,000 जो है आपकी फ़ीस, जो कॉलेज की फ़ीस है सेमेस्टर फीस, उसमें समायोजित कर देंगे, यानी कि एडजस्ट कर देंगे। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको ये 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे। और आपको कोई कॉलेज मिल गया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये 5,000 रुपये जो हैं आपके वो जब्त कर लिए जाएंगे, यानी कि आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये सभी आपको अच्छे से पढ़ के और यहाँ पर टिक करना है कि मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। कंसेंट आपको देना है। उसके बाद में जो आपकी कॉलेज लिस्ट है वो यहाँ पर खुलती है। अब कॉलेज लिस्ट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको इस नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट, प्राइवेट और नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये आपकी जानकारी आ जाएगी। आपके 10th और 12th के मार्क्स आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से आपको आपकी जो सीटें हैं उनका चयन करना है। सबसे पहले कॉलेज कैटेगरी जहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, यानी कि आपको क्या कौन कौन से आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी जो यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज आते हैं वो भी आपको चाहिए, तो उन सभी पे आपको टिक करना है अच्छे से। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, यानी कि आपके जेट के अंदर मार्क्स कम हैं और आप प्राइवेट कॉलेज भी भरना चाह रहे हैं, तो ही आपको यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है वो भरना है। अब इसमें फिर से शायद ये सर्वर बिजी होने के कारण इसने फिर से हमें वापस होम पेज पर ही ला के डाल दिया है। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। अब इसमें फिर से आपको जो है एंटर करने हैं आपके आईडी पासवर्ड, क्योंकि सर्वर डाउन है इसलिए आपको फिर से ये एंटर करने पड़ेंगे। एक बार मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको आपका यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करना है और फिर से पासवर्ड एंटर करके ये आपको कैप्चा जो है एंटर करना है। और फिर से वही स्टेप आपको जो है फॉलो करना है। ऑप्शन फॉर्म के लिए ओपन करना है। यहाँ पर इंटरनेट इश्यू होने की वजह से फिर से कनेक्ट हो गया। ये हमारा इंटरनेट इश्यू होने की वजह से हमें बार बार ये कर रहा है। आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। अगर होता है तो फिर से आप लॉगिन करके, मतलब जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई इश्यू नहीं है। आप फिर से आप जो आपने कॉलेज चॉइस भरी है उसको सेव करके फिर से वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लिक करते समय ध्यान रखना है, ये लास्ट के जो दो टैब हैं ये प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज, यानी कि इन दोनों पर टिक कर देंगे
तो ही आपको प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो नीचे दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। और नीचे सीट टाइप, अगर आपको नॉर्मल सीट ही चाहिए, केवल आपके जेट में अच्छे नंबर हैं यानी कि 200 से 250 से ऊपर हैं तो आप नॉर्मल सीट भर सकते हैं। आपको पेमेंट सीट भी चाहिए तो आपको दोनों पर क्लिक करना पड़ेगा, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट। विषय ये बीएससी एग्रीकल्चर, यानी कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर पर टिक करेंगे। आपको हॉर्टिकल्चर भी चाहिए तो हॉर्टिकल्चर भी आप टिक कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड फिशरीज, अगर आप ये सभी सेलेक्ट करेंगे तो सारे कॉलेज की लिस्ट जो है आपको नीचे दिखा दी जाएगी। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट करने को कहेगा। यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, केवल 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एयू, जिसमें से एयू कोटा, ये आप देख पा रहे हैं, एयू जोधपुर है, और एमपीयूटी उदयपुर, एसकेएनएयू जोबनेर और एसकेआरएयू बीकानेर, एयू जोधपुर, ये पांचों जो हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये पांचों आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैं आपको, जैसे ये अभी जो स्टूडेंट्स का हम ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, इनको केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमने गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट जो कॉलेज हैं उन दोनों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में जो चॉइस है वो हम फिल करेंगे। एक बार ये जो प्रोसेस जैसे जैसे पूरी होती जाएगी वैसे वैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आप इसमें देखते जाइए। ये आपको जब आप फॉर्म भरेंगे ई मित्र के थ्रू, या आपके जो पर्सनल कोई जान पहचान वाले हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू भरेंगे, तो अभी जो इशू चल रहा है वो ये वाला, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, ये आपको 2 बार या 3 बार वापस से वहीं डैशबोर्ड पर वापस होम पेज पे ले जाके ड्रॉप कर देगा। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से लॉगिन करके वापस इसी स्टेज पे जो है आ जाएगा। अगर आप खुद भी भरना चाहें तो खुद से भी भर सकते हैं, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बस भरने के बाद में आपको कॉलेज जो चॉइस है वो आपको देखने हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। आप अगर आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप कोटा के आसपास रहते हैं, तो आपको जो प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे कोटा यूनिवर्सिटी पहले चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो कॉलेजेस हैं उनको प्रेफरेंस दे सकते हो कि मैं पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा को भरूंगा, उसके बाद में उसके आसपास के जो कॉलेज हैं उनको आप भरने की कोशिश करें। या फिर जो आपकी चॉइस है कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे आरसी उदयपुर में जाना है, मुझे जॉबनेर में जाना है, मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा में जाना है, तो उसको आप पहली जो है वरीयता दें। उसके बाद में आप नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट अकॉर्डिंगली जो है आप भर सकते हैं। अभी जो है इसमें काफ़ी टाइम ये ले रहा है इसमें भरने के लिए, अभी तक फिर भी इसने खोला नहीं है। कॉलेज चॉइस के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चन है कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं और मुझे कॉलेज चॉइस कैसे भरनी चाहिए, तो आप हमारे संस्थान के जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं उस पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको जो है कॉलेज सजेस्ट कर सकते हैं, और आपका जो एरिया है, आपकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज जो है उस लिस्ट में चूज़ करना चाहिए। मैं बेसिकली आपको इस लिस्ट में वही दिखाने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आपका जो विंडो है अभी चल नहीं रहा है सर्वर डाउन होने की वजह से। तो मेनली आपको यही करने हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले आपको ये ध्यान रखने हैं कि हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री आपको तभी भरना है जब आप उसमें एडमिशन लेने के इच्छुक हों। जैसे कि एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन और फिशरीज, ये आपको तभी ऑप्ट करने हैं जब आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस पर टिक करोगे आपको इनके कॉलेज भी लिस्ट में दिखा देगा। जैसे एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर भी होता है और फिशरीज भी होता है, तो दोनों कॉलेज दिखेंगे, कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको। और आप पहली चॉइस पे अगर आपने फिशरीज साइंस वाला डाल दिया तो आपको फिशरीज वाला जो है पहले मिल जाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर वो जो चॉइस है वो आपकी वो बाद में चली जाएगी। तो ये भरते समय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है, वही यूनिवर्सिटी आपको चयन करनी है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। अगर आप सभी करोगे तो इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ जाएंगी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके अगर 100 मार्क्स भी हैं, 80 भी हैं, 50 भी हैं, तो भी आपको जेट के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप बाद में उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके काउंसलिंग के जो 5,000 रुपये फीस है
वो जो है आपकी जब्त कर ली जाएगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे संस्थान के जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उन पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कॉलेज चॉइस के लिए। तो ये आज के वीडियो में था। ये अभी इसमें आगे प्रोसेस हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।